जॉन, बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। जॉन, सबसे पहले बताइएगा कि इस वक्त ज़मीनी सूरत हाल क्या है? क्या ईरान पर बड़ी तादाद में हमले इस वक्त भी जारी है और क्या ईरान के जवाबी हमले भी जारी हैं? क्योंकि अब से कुछ देर पहले IRGC ने यह कंफर्म किया है कि उनके जो तर्जुमान है जनरल मोहम्मद अली नाइनी, उनको भी शहीद कर दिया गया है US और इसराइली हमलों में। जी बिल्कुल, कंफर्म कर दिया ईरानी स्टेट मीडिया ने भी कि मोहम्मद अली नाइनी जो है वो शहीद हो गए हैं हमलों में, अमेरिका और इसराइल के। और सुबह जो है वो काफी हमले हुए हैं तेहरान के अंदर भी और दूसरे फॉर एग्जांपल शिराज के अंदर और साउथ ईरान के अंदर भी हमले हुए हैं। लेकिन इंटरसेप्शंस जो हैं वो काम कर रही हैं, डिफेंस भी काम कर रहा है। जैसे कि मैं पहले भी बताता हुआ आ रहा हूँ कि डिफेंस ने जो है काम किया है, हर्मीज ड्रोन्स भी गिराए हैं, रीपर ड्रोन्स भी गिराए हैं, ऑर्बिटर ड्रोन भी गिराया है और F-15 स्ट्राइकर भी गिराया और उसके साथ साथ अब F-35 भी उस लिस्ट के अंदर शामिल हो चुका है। तो बिल्कुल नो डाउट लॉसेस हो रहे हैं और दे विल कंटिन्यू टू हैपन। ईरानी को ये एक्सपेक्टेशन है कि दे विल कंटिन्यू टू हैपन। नायानी साहब का, अगर नायानी साहब की मैं आपको स्टेटमेंट बताऊं तो उन्होंने कहा कि आवर मिसाइल इंडस्ट्री डिजर्व्स अ परफेक्ट स्कोर and there is no concern in this regard because even under wartime conditions we continue missile productions। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको परफेक्ट स्कोर मिलना चाहिए क्योंकि वॉर टाइम के दौरान भी अभी भी हम मिसाइलें बना रहे हैं। ये आखिरी स्टेटमेंट उन्होंने जो दिया था उनके साथ मुनसर। और ये बताइएगा कि ईरान में इस वक्त बाज़िश क्या है कि क्या ये ऐन मुमकिन है कि बहुत जल्द जो GCC कंट्रीज है वो डायरेक्टली इन कॉन्फ्लिक्ट शामिल हो जाए ईरान के साथ? क्योंकि ऑब्वियसली जब ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया, ईरान ने इसका जवाब भी दिया, तो इसके बाद भी इस तरह के बयानात आए, सऊदी अरब की तरफ से ये बयानात आए कि हम अपने दिफा का हक रखते हैं और हम जो है इसका जवाबी कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि क्या बहुत करीब है गल्फ कंट्रीज और ईरान एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होने के लिए? देखिए शहजाद, मुझे नहीं लगता कि ये कंट्रीज अपनी इतनी कैपेसिटी रखती हैं गल्फ ममालिक कि वो खुद से इस जंग के अंदर एंगेज हो सकें। वो प्राइमरीली यूनाइटेड स्टेट्स से ही अपनी सिक्योरिटी नीड्स पूरी करते हैं और ईरान के अंदर ऐसा कोई तासुर नहीं पाया जाता। और आप ये देखें कि जो अभी स्टेटमेंट आया है जो इन गल्फ कंट्रीज की तरफ से आया है वो क्या है, उसके अंदर ईरान को तो बुरा भला कहा गया, उसको कंडेम किया गया, लेकिन शॉकिंगली नॉट अ वर्ड, नॉट अ मेंशन अबाउट अमेरिका के बारे में एक अल्फाज उसके अंदर नहीं लिखा। ना ईरान के बारे में जो ईरान के ऊपर जुल्म हुए हैं, ईरान के अंदर बच्चे जो मरे, एक कंडमनेशन जो है, एक मजम्मती अल्फाज उनकी तरफ से नहीं आया। और सारी चीजें जो है वो थोड़ा बहुत इसराइल को उन्होंने लेबनान के ऊपर जो है वो डाल दिया, लेकिन ना अमेरिका के बारे में उन्होंने कुछ बोला, ना ईरान के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके बारे में कोई बात की। तो इनके अंदर इट्स क्लियर दैट दे डोंट हैव द फाउंडिंग स्टैंड, मतलब उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है कि वो इस तरीके से खुल के जंग के अंदर आ सके। सही। उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ क्योंकि बंद है, हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, साथ में US के इस तरह के स्टेटमेंट आना इस वक्त के जो ईरान पे सैंक्शंस हैं ऑयल के लिए वो हम हटा सकते हैं ताकि ईरान जो है वो दीगर ममालिक को ऑयल सप्लाई कर सके। यानी कि ऑब्वियसली अमेरिका भी फेस कर रहा है कि दुनिया भर में एक ग्लोबल इम्पैक्ट इसका है। आपके ख्याल में क्या ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि ईरान पे जो सैंक्शंस लगाए गए थे वो ख़त्म कर दें ताकि अब दूसरे ममालिक इस सूरत हाल में ईरान से तेल खरीदे और एक तरफ जो है ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना भी बनाया जा रहा है? जी शहजाद, उम्मीद तो यही है। इंशाल्लाह डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी कल को कहेंगे कि मैं सारे टैंकरों को इजाजत दे रहा हूं कि वो युआन में पेमेंट्स करें। तो उनका जिस तरीके से हाल हुआ हुआ है, जिस तरीके से उनके दोस्त फोन कर करके पूछ रहे हैं ईरान से, फ्रांस और इटली फॉर एग्जांपल, कि आप हमारे टैंकरों को जाने दें, तो ट्रंप हैज नो चॉइस बट टू जंप ऑन द वैगन एंड क्लेम क्रेडिट। तो अब तो वो यही बोलेंगे मजबूरन, क्योंकि ईरान का तेल ले रही है दुनिया, तो उनको पता है, जाहिर सी बात है। तो अब तो वो यही कहेंगे कि मैं सैंक्शंस हटाने की सोच रहा हूं क्योंकि ईरान जो है वो सप्लाई, ग्लोबल ऑयल सप्लाई में आ जाए ताकि रेट्स कम हो। एंड द प्रॉब्लम इज दैट एट वन प्लेस आप ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट भी कर रहे हैं, दूसरी जगह पे, और सैंक्शन भी लगाई हुई थी ईरान के ऊपर, दूसरी जगह पे आप कह रहे हैं कि अब मैं सैंक्शन हटाने की सोच रहा हूं। आई थिंक ये उनको पता चल गया कि अब मुल्क की जो बदमाशी यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा था कि कोई तेल नहीं लेगा ईरान से या कोई डील नहीं करेगा ईरान से, आई थिंक वो जो इनका जो जोर और दबदबा है, आई थिंक वो खत्म हो रहा है, इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है। और इस खत्म होते हुए इन्फ्लुएंस के ऊपर, जैसे कॉलोनाइज करते थे ना, ब्रिटिश मुल्कों के अंदर आते थे और बादशाहों को बोलते थे कि अब हमारे पास है कंट्रोल में, तो बादशाह फॉर्मली सेरेमोनियली कह देता था कि हाँ हाँ मेरी मर्जी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑपरेट करे। तो आई थिंक ये बिल्कुल वही वाली एग्जांपल फिट इन होती है। दे हैव नॉट चॉइस बट टू एक्सेप्ट कि ऐसा हो रहा है एंड दे हैव टू जंप इन द वैगन। और हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस का इंपैक्ट दुनिया भर में नजर आ रहा है, पाकिस्तान में भी नजर आ रहा है। अब जब ईरान में भी जैसे साउथ पास की फैसिलिटी को, फील्ड को निशाना बनाया गया, उससे कितनी प्रोडक्शन आपके ख्याल में ईरान की मुतासिर होगी? और क्या ईरान में भी इस वक्त देखा जा रहा है कि जो तेल और गैस की कीमतें हैं उस पर इंपैक्ट नजर आ रहा है, या वहां पे मामला एज यूजुअल ही है इस वक्त? शहजाद, जंग के दौरान 1 रियाल भी, तेल यहाँ पे 8 रुपए लीटर वैसे है नॉर्मली,
एक रुपया भी, एक रियाल भी तेल नहीं बढ़ा है, ना ही उसकी सप्लाई रुकी है। साउथ पार्स की जो फील्ड है वो दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस का जखीरा जी। है। 700 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे जो है वो उसकी वो थी, प्रोडक्शन थी, और एक सेकंड भी गैस नहीं रुकी है। और 70% ईरान उस गैस फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट है। कुछ देर आग लगी, उसके ऊपर फिर काबू पाया गया और दोबारा सर्विसेज जो है वो चल रही। तो आई थिंक रियलिटीज ऑन ग्राउंड डेमोन्स्ट्रेट के ईरान की जो और दुनिया की तेल की सूरत हाल अगर आप देखें, ये आराम से जिस तरीके से इन्होंने एस्केलेट किया है इशू को, क्योंकि ईरान काफी हल्का चल रहा था, हल्का हाथ रख रहा था चीजों के ऊपर। बार बार शहराम ऑयल डिपो, ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर हिट किया, उसके अंदर हाइफा में उन्होंने जवाब दिया। फिर उन्होंने उनके करज के ऊपर हमला हुआ, उन्होंने वार्निंग दी। फिर खार के ऊपर हमला हुआ। अब जाहिर सी बात है, खार के हमले के बाद ईरान ने कहा कि अब अगर हुआ तो जो मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं यूएस और इसराइल को, उनकी हम ऑयल फील्ड्स को खाक में मिला देंगे। तो 200 तक भी पहुंच सकता है शहजाद साहब। आई थिंक अभी जो ऑयल की, आई थिंक ये इस नेच पे आ जाएगा कि ईरान जो पेट्रो डॉलर है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देगा। मेरे ख्याल में आगे जाके ये आने वाला है, जो 1974 में अग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज के साथ कि वो डॉलर्स के अंदर ही चेंज करेंगे। आई थिंक दिस इज गोइंग टू चेंज, और डॉलर के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है, सिर्फ तेल के ऊपर नहीं आने वाला।